वीपी सिंह कांग्रेस से निकाले जा चुके थे। देश में उन्हें लेकर के बहुत आकर्षण था और पता नहीं क्यों हमने चौथी दुनिया में जो स्टैंड लिया था उससे देश के काफी लोग, काफी बड़े लोग मुझसे ही संपर्क कर लेते थे। मैं उन दिनों थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव था। अचानक मेरे पास एक दिन सुबह जयपुर से भैरों सिंह शेखावत का फोन आया। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान में नेता विरोधी दल थे और मुख्यमंत्री वो 2-3 बार राजस्थान के रह चुके थे। उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। मैंने कहा मैं जयपुर आ जाता हूं। साधन तो कोई थे नहीं। मैंने वोल्वो बस पकड़ी और जयपुर पहुंच गया। जयपुर पहुंचने से पहले मैंने अपने मित्र पत्रकार राजेंद्र छाबड़ा को फोन किया। राजेंद्र छाबड़ा रविवार में संवाददाता थे और मेरे साथी थे जब हम दोनों रविवार में थे। मैंने राजेंद्र छाबड़ा से कहा कि भैरव सिंह जी से मिलने चलना है। उनको कुछ नहीं पता क्यों मिलने चलना है। उनका क्या ही मैं ले चलूंगा। मैं जयपुर पहुंचा, वो मुझे मिल गए और हम दोनों सीधे भैरव सिंह जी के घर गए। भैरव सिंह जी ने राजेंद्र छाबड़ा से कहा कि आप 2 मिनट बाहर बैठ जाएं, मैं संतोष जी से अकेले में बात करना चाह रहा हूं। अच्छा, भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे क्यों फोन किया? मैं जब रविवार का संवाददाता था तो मैंने राजस्थान के ऊपर कई रिपोर्ट की थी, जिसमें एक रिपोर्ट ये थी कि राजस्थान में रेगिस्तान बढ़ रहा है और धीरे धीरे दिल्ली की तरफ आ रहा है, जिसकी पूरी जानकारी भैरव सिंह जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए मुझे खुद दी थी और वो मेरी पत्रकारिता से प्रभावित थे। मेरी रिपोर्ट हमेशा पढ़ते रहते थे, तो इसलिए शायद उन्होंने मुझे फोन किया होगा। मैं पहुंचा उनके घर। उन्होंने छाबड़ा जी से कहा कि आप बाहर बैठिए और हम दोनों कमरे में बात करने लगे। मुझे कहने लगे मैं वीपी सिंह से मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा तो आप मिल लीजिए जाके। नहीं, आप पहले बात कर लीजिए कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं क्या। तो मैंने टटोला। मैंने कहा अगर आप मिलना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या है? कहले दिमाग में क्या है, लड़ाई लड़नी है। राजीव गांधी ने देश में जो हालात पैदा कर दिए हैं उनसे एक ही आदमी लड़ सकता है, वीपी सिंह, और मुझे लगता है कि मुझे उनका साथ देना चाहिए। मैंने कहा कि मैं दिल्ली पहुंच के वीपी सिंह से बात करके आपको फोन कर देता हूं। तो उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जिस फोन को वो खुद उठाते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके दिल्ली आने की, वो क्यों जा रहे हैं इसकी जानकारी उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी लगे। मैं रात में बस में बैठ के दिल्ली आ गया और मैंने वीपी सिंह जी से अगले दिन सुबह कहा कि भैरव सिंह शेखावत जी आपसे मिलना चाहते हैं। तो मुस्कुराए, कहने लगे क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं हो गया। भैरव सिंह जी इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप अकेले हैं जो देश में जो हालात हैं उनमें आप उनका अकेले मुकाबला कर सकते हैं, तो वो आपसे आके मिलके इन स्थितियों पर चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि बुला लीजिए। मैंने भैरव सिंह जी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा कि मैं परसों आता हूँ। मैंने राज साहब को बताया तो उन्होंने कहा कि उनसे कहीं नाश्ते पे आ जाए। भैरव सिंह जी अगले दिन शाम को दिल्ली आ गए और जोधपुर हाउस में ठहरे और वहाँ से अगले दिन सुबह मेरे साथी वो वीपी सिंह के घर आए। अब देखिए 2 बड़े आदमी क्या कमाल का काम करते हैं। दोनों नाश्ता कर रहे हैं, इधर की उधर की, ईरान की तुरान की सारी बातें कर रहे हैं, मतलब की बात नहीं कर रहे हैं। मैंने, चूंकि मुझे उन्होंने नाश्ते पे साथ बैठाला था, तो मैंने कहा कि भैरव सिंह जी से कि आप जो बात करना चाहते हैं वो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वीपी सिंह ने कहा कौन सी बात? मैंने कहा देश में जो हालात हैं और आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये उसमें साथ देना चाहते हैं। तो वीपी सिंह जी ने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तब भैरव सिंह जी ने कहा कि मैं आपके साथ शामिल होकर के इस मुहिम को बढ़ाना चाहता हूं।
अब वीपी सिंह गंभीर हुए। उन्होंने कहा कि मुझसे अटल जी ने फोन किया था, अटल जी मुझसे मिले थे, जसवंत सिंह भी मुझसे मिले थे। उन्होंने आपका भी नाम लिया था कि आप भी उनके साथ मेरे साथ आना चाहते हैं, पर मैंने जो अटल जी से कहा वही मैं आपसे कहता हूं। मैं जो बात बताऊंगा आप हैरान रह जाएंगे। अटल जी ने वीपी सिंह जी से कहा था कि हम लोग मिलकर के आपको हम पूरा समर्थन देते हैं और हम आपके साथ आकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। तो वीपी सिंह ने कहा अटल जी से कि अटल जी, मैं बिल्कुल नया नया हूं, मुझे कुछ पता नहीं कि हालात किस करवट बदलेंगे, क्या होगा। आप देश के स्थापित नेता हैं, आपके पास एक बड़ी पार्टी है। वही उन्होंने जसवंत सिंह से कहा कि आप भी एक बड़े नेता हैं, आप लोग जहां हैं वहीं रहें, आप मेरे साथ ना आए, क्योंकि आप साथ आएंगे और यहाँ कुछ नहीं बन पाया तो आपकी अपनी स्थिति भी खराब होगी। और ठीक उन्होंने यही भैरव सिंह जी से कहा कि भैरव सिंह जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, आपने जो प्रस्ताव रखा मैं उसके साथ हूँ, लेकिन मैंने यही अटल जी से कहा, यही जसवंत सिंह जी से कहा और यही मैं आपसे कहता हूँ कि आप अभी मेरे साथ ना आए, मुझे अभी अकेले देश में घूमने दें, लोगों को तैयार करने दें, मुद्दे उठाने दें, सवालों को उठाने दें, और तब हम देख लें कि अगर लड़ाई कहीं पहुंच सकती है तब फिर आप शामिल हों। अभी आप मत शामिल होइए, क्योंकि अभी आप शामिल होंगे तो बिल्कुल अनिश्चितता है मेरे पास। भैरव सिंह जी ने उनकी तरफ देखा, कहने लगे मैं आपके साथ हूं, मैं ये वचन आपको देने आया हूं, जिस दिन आप चाहेंगे उस दिन मैं आपके साथ इस लड़ाई में खड़ा मिलूंगा। अब ये वीपी सिंह के जमाने के राजनीतिक ही कह सकते थे। आज तो अगर कोई कहीं मिलना चाहे तो लोग दौड़ करके उसको लेंगे, भले ही उसके लिए कुछ कर पाए या न कर पाए। पर जहां एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी और भैरव सिंह शेखावत जी जैसे लोग वीपी सिंह के साथ आकर के देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने का प्रस्ताव दे रहे थे, वहीं वीपी सिंह ये कह रहे थे कि अभी तो मुझे पता ही नहीं है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये संघर्ष कितनी दूर जाएगा, जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा, क्या होगा। तो आप अपनी राजनीतिक स्थिति क्यों खराब करें, आप लोग वहीं रहें। ये कमाल का किस्सा है भारतीय राजनीति का, और मैंने आपको इस किस्से के बारे में बताया। बताते हुए भी मुझे रोमांच हो रहा है कि कैसे बड़े लोग थे वो लोग। आज ऐसे लोगों की तलाश असंभव है।